नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गौरव अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं एक स्टेनोग्राफ़र हूं और स्टेनोग्राफ़र से रिलेटेड भी कुछ वीडियो मैं डालता हूं और सिंगर भी हूं। लेकिन आज मैं शॉर्टहैंड की क्लास जो होती है फर्स्ट चैप्टर से शुरू करने जा रहा हूं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगे क्लास की पढ़ाई, जिस तरह से बताने का ढंग और अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एक तो लाइक बनती है ना भाई, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, ताकि मैं फिर दूसरा चैप्टर भी डालूं। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हुए आज से शुरू करते हैं शॉर्टहैंड की क्लास। शॉर्टहैंड की क्लास के लिए आप लोग शॉर्टहैंड के पीट्समैन की बुक ले सकते हैं और वो मतलब बहुत ही बेहतर है नौकरी पाने के लिए, बहुत ही उत्तम चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा बर्डन नहीं लेते हुए सरकारी नौकरी मिल सकती है। और सरकारी नौकरी नहीं भी लगे तो आप प्राइवेट वर्क एडवोकेट के यहाँ या किसी कंपनी में एज ए स्टेनोग्राफ़र वर्क करके आप कमा सकते हैं अच्छा खासा। और शॉर्टहैंड की बुक जो है दोस्तों, ये देखिए पीट्समैन शॉर्टहैंड। अभी तो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और कोरोना का समय है, तो इसलिए आप लोग ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे भी मिल रहा है, अमेज़न पे मिलेगा पीट्समैन शॉर्टहैंड इंस्ट्रक्टर की। तो ये जो है ये आपको 150 रुपये की है, ये आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यही बुक रहेगी और इसी से मैं भी पढ़ा हूँ। बहुत सारी बुक आती हैं लेकिन ये जो बुक है इससे मैं पढ़ा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को इसी से बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 आज डेट कितना हो गया? 27/7/20। जो भी अगर आप लोगों के पास कोई टैलेंट होता है या कोई गुण रहता है, किसी दूसरे को बांटनी चाहिए। यही इसी सोच के साथ मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। देखिए शॉर्टहैंड की बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज ये है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को लेकर के मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें सारे अल्फ़ाबेट सब हैं, PBTD CJ, ये सब मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे P हो गया, P को हम लोग हल्का लिखते हैं, एकदम हल्का P। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग शॉर्टहैंड पढ़ते हैं या सीखते हैं तो इस कॉपी में ही लिखिएगा, शॉर्टहैंड नोटबुक। P हो गया, उसी तरह B को इसी तरह लिखेंगे लेकिन डीप कर देंगे, लाइन पे रहेगा ये सब। इसके बाद CH, तो इसको हम लोग चे बोलते हैं, उच्चारण करते हैं CHAY, चे। तो चे कैसे लिखते हैं? इस तरह। ओ सॉरी, PB के बाद TD आता है, T और D। तो ये इस तरह से हुआ, तो ये क्लॉकवाइज घूमता है, तो ये फिर सीधा हो जाएगा, ये हल्का रहेगा T। और D जो होता है वो डीप हो जाता है,
CH जो है वो हल्का है, उसके बाद J जो है वो डीप हो जाएगा इसी तरह। उसके बाद K और G का है। K को हम लोग लाइन पे लिखते हैं और हल्का हल्का लिखते हैं, और G का उच्चारण करते हैं गे, उसको हम लोग डीप लिखते हैं। उसके बाद F आता है और V। F को हम लोग हल्का लिखते हैं लाइन पे, और V को डीप कर देते हैं लाइन पे। उसके बाद TH आता है। TH दो तरह से होता है और इसका यूज़ भी दो जगह होता है। एक TH से जो वर्ड शुरुआत होती है, और एक TH होती है जो कि मतलब लास्ट में लगता है। तो ये जो लास्ट में लगता है वो हल्का होता है, और ये जो शुरू में लगता है जैसे 3, और ये 15th 4th, तो ये TH हो गया, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं THR TH, इस तरह से बुक में दिया हुआ है। और ये ITH, इसका मतलब ये लास्ट है, तो ये डीप होता है। उसके बाद वर्ड आता है S और Z। S का यूज़ जो होता है, Z का यूज़ जो है Z होता है, Z। तो S का यूज़ हम लोग इस तरह से करते हैं, थोड़ा कर्व रहेगा और हल्का रहेगा। Z, तो ये डीप हो जाएगा। फिर आता है M और N। M हम लोग ऐसे लिखते हैं लाइन पे, और N हम लोग इस तरह से लिखते हैं। जैसे जैसे बता रहे हैं दोस्तों, उसी तरह आप लोग कॉपी में लिखते जाइए। और सिर्फ 3 बार मैं लिखा हूँ, लेकिन आप पूरा लिखिएगा। P है तो पूरा P लिखिएगा, उसके बाद B है तो पूरा B लिखिएगा, उसी तरह होता है। फिर NG होता है, जैसे ING का यूज़ हम लोग जो करते हैं उसी के लिए है। ये N की ही तरह होता है, लेकिन ये हल्का नहीं होता है, ये डीप हो जाएगा। इंग, जैसे फॉलोइंग होता है, प्लेइंग, तो इंग का यूज़ होता है ये। उसी तरह L होता है, L हम लोग इस तरह से लिखते हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात मैं ये बता देता हूँ, लिखना किस तरह से है। कुछ लोग P ऐसे लिखा हुआ है तो इस तरह भी कर सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्शन भी दे देता हूँ। इस तरह से ही लिखना है। क्लॉकवाइज जो होता है, इस तरह से ही लिखिएगा दोस्तों आप लोग।
बड़ा ही मज़ेदार सब्जेक्ट है ये, और पेशेंस के साथ अगर पढ़िएगा तो मे भी हमको लगता है कि 3 महीना मैक्सिमम हो गया। अगर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो 3 महीना में आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो सकता है। इस तरह से ही लिखना है। एल हो गया। उसके बाद आता है आर। आर देखिए 2 तरह से लिखते हैं। एक जो वर्ड आर है, ये जो आर है ये इस तरह से भी लिखते हैं, और एक आर हम लोग इस तरह से लिखते हैं। लेकिन ये जो आर है, वर्ड का अगर शुरुआत हो रहा है, जैसे बुक में दिया हुआ है रे, तो इसका मतलब है कि आर की शुरुआत जो हो रही है दोनों से हो सकती है, लेकिन उसकी बात हम आगे बताएंगे। लेकिन आर 2 तरह से होता है, अपवर्ड आर और ये डाउनवर्ड आर। फिर आता है डब्लू। डब्लू हम लोग इस तरह से लिखते हैं। फिर आता है वाई। वाई हम लोग इस तरह से लिखते हैं। उच्चारण करेंगे वे। ये फिर एच आता है लास्ट में। एच भी 2 तरह से हम लोग लिखते हैं दोस्तों। एक ये डाउनवर्ड एच और एक अपवर्ड एच। देखिए लिखते कैसे हैं। एच एच एच, ये डाउनवर्ड एच हो गया और ये अपवर्ड एच हो गया। ये दोस्तों पहला चैप्टर है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा समझ में आया होगा। बस इसी एक्सरसाइज की ये वीडियो है, और आज से शुरुआत किए हैं तो इसका एक प्लेलिस्ट में अलग शॉर्ट हैंड लर्निंग के नाम से मैं डाल दूंगा, जिसमें ये वीडियो शुरुआती से रहेगा, एक्सरसाइज 1 से रहेगा शुरुआत से। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, और जहाँ समझ में नहीं आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं शायद कुछ क्लियर कर सकूं। इसी आशा के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूं, और अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार मेरे भाई, मेरे दोस्तों, और शेयर कीजिए अपने सर्किल में, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड जो भी अगर सीखना चाहते हैं तो कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो लोग घर में बैठ के भी सीख सकते हैं। ओके, बाय बाय।